सो गाइस अगेन 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 हम लेके आ गए नया लेक्चर। ठीक है, ये देखिए लेक्चर नंबर 6। ठीक है, ये हम लेके आ गए। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या होता है ये तो कभी पूछेगा नहीं बीएससी के एग्जाम में, क्या किरचॉफ लॉ क्या होता है उसे लिखिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए। लेकिन हाँ, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप चाहे तो किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन लिख सकते हैं जो 12th यूनिट में थी। अभी तो फिलहाल मेरे को उतना श्योर नहीं है कि क्या थी वो। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि जॉब लॉ की डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, 12th क्लास में थी ना, वही डेफिनेशन कवर कर सकता है उसको, आप वो कर लिख सकते हो। लेकिन ठीक है, यहाँ पर वो उतना पूछेगा नहीं क्योंकि बीएससी की सेमेस्टर एग्जाम पर वो इतना शॉर्ट तो पूछेगा नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा इसमें दो चीज़ होता है। जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे डिपेंड करता था, ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो सेकेंड लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता, यही था ना, याद होगा ना, ऐसे ही करता था। हाँ, ये दो पॉइंट थे। ठीक है, इसी भी तो करता था। और देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करने की वो करता हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, इसमें कोई अंदर नहीं जाना है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखी तो इसमें ज़्यादा वो घबराना नहीं है। ठीक है, इधर से क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन तो 90 में से 95% तक की डेफिनेशन ना आने की चांसेस है। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल यहाँ से उठ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें मैंने जो I1 करंट ले लिया एक, और I2 करंट ले लिया मैंने बाहर को, और ठीक है I3 करंट ले लिया फिर से मैंने अंदर को। ठीक है, अंदर को ले लेते हैं I3 करंट को, और I4 करंट को मैं क्या लेता हूँ, बाहर को ले लेता हूँ। ये लीजिए सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, कैसे करते थे, जो अंदर को गया है उसमें प्लस I अंदर, प्लस I2 जो बाहर को गया है माइनस। ठीक है, प्लस I3, और क्या करेंगे माइनस I4। ये तो करते थे इनर वाला। ठीक है, द चार्ज विच आर गोइंग टू इनसाइड द जंक्शन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज। उसी को हम क्या कहते हैं, निगेटिव में लेते हैं ना, प्लस में लेते हैं जो अंदर को जाता है। जो चार्ज अंदर को जा रहा है I1, जो करंट अंदर जो जा रही है उसे हम प्लस में लेते हैं, जो बाहर को आ रही है उसे निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, जो बाहर को आ रही है I2 बाहर को आ रही है निगेटिव में, I4 बाहर को आ रही है निगेटिव में, और जो दोनों प्लस में। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, I1, ठीक है, इस तरह से प्लस साइन और माइनस I को इसके अंदर ले लो, और प्लस साइन ले लो I3। ठीक है, और माइनस प्लस ले लो, माइनस को अंदर ले लो I4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे और इससे आप क्वेश्चन देख लीजिए न्यूमेरिकल। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं पढ़ रखे हैं, अगर पढ़े होते तो मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा देता। ठीक है, हाँ एक न्यूमेरिकल पढ़ रखा है। ठीक है, जो बता रखा था इसे मैं आपको बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं तभी मज़ा आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझने में मज़ा आता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है। ये है न्यूमेरिकल, ये है सर न्यूमेरिकल। देखो हमारे क्या है, एक ये है। ठीक है, इसमें है E1 और E2। ठीक है, दो वोल्टेज लगे हैं E1 और E2, रेजिस्टेंस R1 और R2 है। और ये क्वेश्चन में देखा होगा। ठीक है, समझ गए। अब ये रेजिस्टेंस E1 हो गया E2। ठीक है, दो हमें क्या दिए, पोटेंशियल दे रखे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 R2 और R दे रखे हैं। ठीक है, दो रेजिस्टेंस दिए। ठीक है, अब इसमें हम इतना ही दिया होगा वहाँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अब आपको मानना है। ठीक है, इसमें करंट कौन सी जगह, इसमें करंट मैंने मान लिया करंट इधर को I आ रही है। ठीक है, इधर से करंट I2 जा रही है। ठीक है, और ये करंट इधर तक जाएगी, इधर पे है तो ये वाली करंट भी इधर तक आएगी। यहाँ पे I1 हो जाएगा और I2 हो जाएगा। कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा यहाँ पे, तो प्लस नहीं लिखा मैंने। ठीक है, प्लस लिख लेना। ठीक है, I1 प्लस I2 है, हाँ प्लस है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया R। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब लिखेंगे हम, देखो दो इक्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए इन लूप, LWP लूप। ठीक है, A B C, A B C D A।
ये लीजिए इन लूप, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें हम ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो वो सेकंड लॉ होता है ओम्स किसका, किरचॉफ लॉ का, ठीक है। ऐसे घूमते हैं तो घूमेंगे तो कहाँ को आ रहा होगा, बताओ क्या होगा, I1 R1, I1 R1 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, I1 R1 हो गया, ठीक है। I1 प्लस I2 और कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये होगा ना, क्लियरिटी होगी ना, बताओ बताओ, R होगा। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए इधर से घूमे इधर तक, देखना ना, ये घूमेंगे ऐसे करके मूलेगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, पोटेंशियल E1 के बराबर है। इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देते हैं। इन नाउ लिखो, इन लूप, LWP लूप, ठीक है। कौन सा लूप है, देखिए FCDEF, ठीक है, FCDEF, ठीक है। ये लूप FCDEF, ठीक है, ये लूप ले लेंगे, ठीक है। लूप है, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे, सेम वही करेंगे। इसमें हमारा इधर की ओर देखा, करंट जहाँ की ओर मोड़ रहा है वहीं से लूप को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, I2 है, I2 है, रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक है, प्लस, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे मूव होके यहाँ को जाएगा, तो यहाँ पे इसके रास्ते में क्या आ रहा है, I1 आ रहा है और प्लस I2 आ रहा है, ठीक है। उसके साथ रास्ते में क्या है, R है, ठीक है, ये है। और इक्वल टू कितना है, ये अगर इक्वल टू की बात करें वो कितना है, पोटेंशियल E2 के बराबर है। ये लीजिए सर, आपकी ये दूसरी इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लीजिए, देखो FR1 फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है I1 R है, I1 R है, I1 R है, ठीक है, I1 R है, I1 R प्लस, ठीक है, I1 R1 है, ठीक है, प्लस, ठीक है, I1 और प्लस I2 और बाहर से कितना है, R है, ठीक है। और इक्वल टू कितना है, E1 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, I2 R2, ठीक है, प्लस I1 फिर I2, ठीक है। और इसके बाहर से R था, इक्वल टू कितना हो गया, E2 हो गया। अब देखिए इसमें मैंने ये माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, इधर माइनस कर दो। अभी कैसे आया क्या आया बताने की ज़रूरत नहीं, ये कट गया माइनस प्लस, तो इधर से आएगा माइनस ना प्लस I1 R1, ठीक है, माइनस बचा, ठीक है, I2 R2, ठीक है, इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते थे, I1 R1, ठीक है, प्लस लेते हैं, माइनस वाले को अंदर लेते हैं, I2 R2 ये हो जाएगा, और इक्वल टू E1, ठीक है, माइनस को अंदर हटाओ तो माइनस E2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते थे बताओ, समीशन IR, ये हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया, समीशन ये हो गया। ये लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो इससे 2 न्यूमेरिकल और बचते हैं इसमें, और तो लेक्चर ये हो गया, यूनिट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। जो सर ने इसमें इतना ही कराया, फिलहाल इतना ही बता रखा है उन्होंने, जो जो इम्पोर्टेंट था शायद इस यूनिट से इतना ही बता रखा है, ठीक है। और 1-2 न्यूमेरिकल बताए हैं, हो सके तो मैं न्यूमेरिकल को बताने की कोशिश करूँगा, और अगर ना हो सके तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगले यूनिट में मूव कर जाएंगे, लेकिन हाँ हो सके तो मैं बता दूँगा। 1-2 वो है लेक्चर, 2 मतलब 2 ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। उनको मैं या तो सीधा आपको दिखा दूंगा, आप समझ लेना, समझा दूंगा, वैसे ही कराऊंगा नहीं, जो भी होगा फिर देख लेंगे। तो ये 6 यूनिट कंप्लीट हो गया, 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया, किस यूनिट का, 3rd यूनिट का, ठीक है। तो वीडियो जल्दी से जल्दी आ रही है आपके पास, स्टडी करते रहिए। वैसे भी फिजिक्स का अभी 26 तारीख को है, तब तक पूरा आपके रिविजन का टाइम भी मिलेगा, 20 तारीख से आगे कंप्लीट कर दूँगा, 16-17 तारीख तक कंप्लीट कर दूँगा, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय।